अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अली हसन हूँ। आप देख रहे हैं न्यूट्रल। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला दिया था कि 14 मई को पंजाब में इंतखाबात करवाए जाएँ और उसके लिए आज तहरीक इंसाफ ने योम तशक्कुर रखा है पूरे मुल्क में। इस वक्त शेखुपुरा में मौजूद है साबिक वज़ीर कानून खुर्रम शहजाद विर्क साहब का ये डेरा है और यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हैं खान साहब की तकरीर सुनने के लिए। यहाँ पे इंतज़ार में है। यहाँ पे कुछ कारकुनान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका और क्या करते हैं? मेरा नाम मोहम्मद अवैस है और मैं लॉयर हूँ। अच्छा, आप लॉयर हैं। चले, बड़ी अच्छी बात है, लॉयर ही हमें मिल गए हैं। हमें ये बताएं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया उसके ऊपर बड़ी ले-दे हो रही है। पहले भी कहा जा रहा था 4-2 का फ़ैसला है या 5-3 का या 2-3 का, इसके बारे में क्या कहेंगे? उससे रिलेटेड तो ये अब चीफ जस्टिस साहब ने जो सा बेंच बनाया था और उसमें जो से बेंच में से जो से आपको पता है कि जैसे जो से घर से अगर कोई बच्चा आग कर दिया जाता है तो वो तो घर से चला जाता है। तो अब जो से जजेस उस बेंच में से ही निकल गए हैं, उनका फैसला तो इसमें ऐड नहीं हो सकता। अब जो से सिटिंग जजेस वहाँ पे मौजूद थे जो बेंच का हिस्सा थे, उन जजेस के फैसले के मुताबिक ही जो सा वो 2-3 का फैसला आया था पहले भी, और अब जो सा था 3 जजेस का बेंच था जिसमें से 2 मजीद निकल गए थे और बाकी 2 थे, और जो उनका 3 थे उनका जो सा फैसला था उसके मुताबिक फैसला पूरे आइन और कानून की हुक्मरानी हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत एहसान है कि ये पाकिस्तान की जीत है, ये हमारे आइन की जीत है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक सवाल है, आप कानूनी माहिर हैं, आपसे ही मैं जानना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो आइन कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, लेकिन जब से असम्बलियाँ टूटी हैं 14 मई तक देखा जाए तो 90 दिन से आगे जा रहा है काम। तो ये आइनी तौर पे तो दुरुस्त नहीं है। नहीं, आइनी तौर पे दुरुस्त इस मुताबिक है कि वो उस पर केस हो चुका था और वो अदालत में ये चल चुका था, और वो जो से जितने दिनों का वो बीमे से वक्फा पड़ा था उतने दिन वो आगे हो गए थे और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक। नहीं तो इस तरह तो फिर आइंदा भी अगर देखा जाए तो कोई भी जो है वो पार्टी उठ के केस कर देती है इस तरह का और इलेक्शन को डिले करवा लेगी, मजीद टाइम गेन करती रहेगी। इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं, इंशाल्लाह ये एक दफ़ा हो चुका है, अब ये बार बार इस तरह के मामला नहीं चलते हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा और आइंदा कभी भी जो सा वो इस तरह की जरूरत पैदा नहीं होगी, क्योंकि अब लोगों को पता चल चुका है कि जो सा फैसला है वो आइन और कानून के मुताबिक इसी तरह ही आना है, और इस तरह आइंदा कोई भी इस तरह की जरूरत नहीं कर सकेगा कि वो इलेक्शन ना करवाए 90 दिन के। अच्छा, PDM जो है, तमाम PDM बशमूल हुकूमत सारी जगह, उन्होंने कहा कि हम ये फ़ैसला नहीं मानते, इसके बारे में क्या कहेंगे? उनके फ़ैसला ना मानने से किसी किस्म का कोई फ़र्क पड़ेगा फैसले पे? नहीं, उनके फैसला ना मानने से आइन और कानून की हुक्मरानी तो ख़त्म नहीं हो जानी। जो आइन ने कहा है उसके मुताबिक इलेक्शन हो गया, और जो जजेस ने फैसला दे दिया उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन भी अब तैयार हो चुकी है। सो वो 100 छितर खा के दे है वहाँ होन मन्ने ने, तो होन इन्होंने मनने का की फायदा है। इलेक्शन कमीशन ने भी आज उनका बयान आ गया कि जी हम जो 14 मई को इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। तो इंशाल्लाह ये इलेक्शन होगा और ज़रूर होगा, और इंशाल्लाह इमरान खान जो उनसे हैं वो 2/3 अक्सरियत से पंजाब असम्बली में दोबारा आएंगे और वज़ीर आला पंजाब अपना बनेगा इंशाल्लाह। वफाकी काबीना ने एक एलामिया जारी किया जी हम इसको नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को, तो इसके ऊपर फवाद चौधरी ने रिस्पॉन्ड किया था कि इनके ख़िलाफ़ हम रेफरेंस दायर करेंगे और आर्टिकल 63A जो है उसके तहत इन्हें नाअहल करवाएंगे कोर्ट ऑफ कंडेम्ड में। पॉसिबिलिटी है या सिर्फ सियासी बयान है? नहीं, पॉसिबिलिटी तो है, तो वो भी कानूनी माहिर है, फवाद चौधरी साहब भी कानूनी माहिर है, तो उन्होंने भी कोई ना कोई आइन और कानून के मुताबिक ही कोई बात की होगी। और सेकेंडली जो से हम खुद इस गवर्नमेंट को नहीं मानते और उनके कबीनों को फैसलों को भी हम नहीं मानते, और ना आइन के मुताबिक वो जो से उनके फैसले हैं वो काबिल कबूल हैं। कानूनी तौर पे बताएं, अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो फिर डिले करता है और 14 तारीख को इलेक्शन किसी हीले बहाने से कैंसिल कर देता है या आगे ले जाता है, आगे क्या होगा? क्योंकि इन्होंने तो कह दिया ना, कल हिना परवेज़ भट्ट ने भी कहा है कि 14 को इलेक्शन नहीं होगा, ये सब यही कह रहे हैं हम नहीं करवाएंगे इलेक्शन। फिर दमादम मस्त कलंदर होगा और फिर इमरान खान भी सड़कों पर होंगे और हम आवाम भी सड़कों पर होगी, उसके बगैर कानून और अदालतें इसमें क्या अपना रोल प्ले कर सकती हैं? फिर यही है कि जी कानून भी तोड़ दे, असम्बलियाँ भी तोड़ दे, हर चीज़ ख़त्म करके
तो घर बैठ जाते हैं और कोई, क्योंकि आइन तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। जो आइन है और जो कानून बन चुका हुआ है उसके मुताबिक फैसला है, और अगर वो इलेक्शन नहीं करवाते तो फिर इस मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है, तो फिर इस मुल्क के हुक्मरानों का अल्लाह हाफिज़ है, तो फिर इस मुल्क का भी अल्लाह हाफिज़ है। यहाँ पे कोई कानून के मुताबिक फैसला। आप अपने वकला के बारे में बताएं ना, मेरा पूछने का मकसद ये है, आप वकील हैं। उस दिन भी बहुत बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद थी वकला के जिस दिन फैसला आया था। इंशाल्लाह ताला अगर इस तरह की आइन शिकनी दोबारा से की जाती है तो वकला जो सी है, वकला की तरफ से इसकी पूरी फुल कंपेन चलाई जाएगी। वकला की जो सी आगे भी पहले वकला आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर निकले हैं, और इंशाल्लाह ताला वकला की जो सी तादाद है वो बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में इमरान खान के साथ मौजूद है, और आइन की हुक्मरानी के लिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं। और वकला की बेतहाशा लोगों का जो सा ताल्लुक़ है पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के साथ, लेकिन बेतहाशा वकला एतजाज़ हसन को देखने पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, लेकिन वो आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए जो है वो बात कर रहे हैं, और वो भी यही बात कर रहे हैं कि इलेक्शन 90 दिनों के अंदर अंदर होने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया उसके मुताबिक होने चाहिए। अच्छा, अब ज़रा सियासी हालात के बारे में बताएं। शेखुपुरा के कहा जाता है कि जो बारें होती हैं या कचहरियाँ अदालतें होती हैं, कचहरियों की जो सियासत होती है ना, वो बहुत हद तक हल्के के ऊपर असरअंदाज होती है। शेखुपुरा में इस वक्त है तो नून लीग की गवर्नमेंट है, MNA जो है वो नून लीग के हैं, लेकिन MPA पंजाब की नशिस्त जो है 2 दफ़ा लास्ट टाइम जो है वो तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। इस वक्त के क्या हालात हैं इस हल्के के, आप बताएं। इस दफ़ा जो हल्के के हालात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हैं पहले से। जो से यहाँ पे PP 140 है जो सिटी का MP है, और हमारे जो से खुरम विरक साहब थे साबिक सूबाई वज़ीर, और इंशाल्लाह ताला यहाँ पे जो सी सिटी की जो सी सीट है वो कहीं भी नहीं जाने वाली, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, और इंशाल्लाह आइंदा भी रहेगी। और ये बताएं कि जितने भी उम्मीदवार हैं सारे वकील ही हैं, कोई आम बंदा नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पे, इसकी क्या वजह है? वकीलों ने ही कब्ज़ा करना है? हक है, सारों को हक है, ये किसी की जागीर तो नहीं है सीट, तो हर किसी का पॉलिटिकल राइट है कि वो आगे बढ़े, तो अब नहीं कोई भाड़ा इसमें, अब हमारी कोई गलती नहीं है, वकीलों की कोई गलती नहीं है। बहुत शुक्रिया। वैसा क्या नाम है आपका? जसीम असलम। क्या करते क्या हैं आप? आई एम लॉ स्टूडेंट हूँ। आप भी लॉयर ही हैं? अच्छा, लॉयर हैं। पहले भी एक लॉयर से बात हुई है। आप बताएं, जो फैसला आया है उसके बारे में क्या कहेंगे? जो हुकूमत है वो तो इस फैसले को मान नहीं रही। देखें, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट हमने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को बड़े एक हॉली नज़र से देखते हैं, बड़े एक इम्पोर्टेंस की नज़र से देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को मानना हम पे फ़र्ज़ है, हम पे लागू है कि हम आइन को और जुडिशल जो फैसले हैं उनको माने। तो सबसे पहले कि एक स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड एक फ़ैसला है, उसको मानना हम पे फ़र्ज़ है। और मैं भी अगर कल को जाके उस पर अमल दरामद नहीं होता और इलेक्शन नहीं होते, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ ना। PDM जो है वो ये कह रही है कि हम इलेक्शन इस फैसले को नहीं मानते, उनके रहनुमा कह रहे हैं इलेक्शन नहीं होगा। उन्होंने वफाकी काबीना का इजलास बुला के कह दिया है कि ये फैसला हम नहीं मानते। सर देखें, उनके मानने ना मानने से आइन तब्दील नहीं होने वाला, आइन की अहमियत कम नहीं होने वाली। और अगर इस तरह की कोई आइन शिकनी हुई तो इंशाल्लाह हम लॉयर्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, इमरान खान के सिपाही पहली सफ़ में खड़े होंगे और आइन की रूल ऑफ लॉ के लिए हमेशा हम हाजिर होंगे। यानी कि अगर फ़ैसला नहीं माना जाता और 14 तारीख से मज़ीद किसी तरह के डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ करके इलेक्शन को मज़ीद पोस्टपोन करने की कोशिश की जाती है, तो 2007 की वकला तहरीक की तरह की कोई दोबारा तहरीक चलेगी? फ़िलहाल तो आइन में कोई इस वक्त जो है वो रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि इलेक्शन डिले हों, लेकिन फिर भी अगर ये आइन शिकनी करके इलेक्शन को डिले करते हैं तो हम इंशाल्लाह हाजिर हैं रूल ऑफ लॉ के लिए। जजेस के ऊपर बड़ा प्रेशर था और मीडिया के ऊपर भी बड़ी कंपेन चलती रही है। आप लोगों का तो ये एक इदारा है जुडिशरी का, वकला जो है वो इसका बड़ा तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, और एतजाज़ हसन साहब ने भी बड़ा इसके ऊपर स्टैंड लिया था पहले भी और अभी भी। इसके हवाले से क्या कहेंगे जो जजेस के ऊपर तनकीद और उनके ऊपर जो है प्रेशर है? बदकिस्मती से पाकिस्तान की ये तारीख रही है कि हमेशा से जो है वो जजेस के ऊपर और इदारों के ऊपर वो एक प्रेशर रहा है, और उनको अपनी मर्ज़ी के ताकतवर हलकों की तरफ से अपनी मर्ज़ी के फैसले करवाने की उन पे एक हमेशा से एक प्रेशर रहा है। ताकतवर हलके कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह अवाम के बाद जजेस ने भी खौफ के बुत तोड़ दिए हैं और आइनी तरीके से और रूल ऑफ लॉ के तहत जो है वो जुडिशल रिव्यू दिया है। बहुत शुक्रिया जसीम आपका।